ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ, एक ऐसा फेस मास्क लाई हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। वो उन लोगों के लिए है जिनके मुंह पे झाइयाँ होती हैं, दाग धब्बे होते हैं, पिगमेंटेशन होती है कि हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे चेहरे पे ये क्या हो गया। और ख़ास तौर पे ये मास्क जो है ये गर्मियों के लिए बेहतरीन है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे। और जैसा ही मौसम में गर्मा स्टार्ट होता है, आप लोग सबको पता है कि हम लोगों की स्किन कितनी ज़्यादा डल हो जाती है, फेस पे कितने ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो आप लोगों ने ये मास्क बिल्कुल ट्राई करना है। ये मास्क बहुत आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा, तो आप लोगों ने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। और इसमें आप लोगों को ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाला, वो भी घर में आंखों के सामने। हम लोग बाजार से सामान लेते हैं, हम लोग बाजार से चीज़ें लेते हैं, फेस मास्क लेते हैं, हम लोगों को नहीं पता उसमें कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो हमारे फेस को हार्मफुल करते हैं। इससे अच्छा आप लोग घर में मास्क बनाएं, अपनी आंखों के सामने तसल्ली करें और अपने फेस पे अप्लाई करें। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। तो अगर आपने ये रेमेडी देखनी है और अपने फेस को परफेक्ट बनाना है तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे ये मास्क कहीं ऑयली स्किन वाले लगा सकते हैं या ड्राई स्किन वाले लगा सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ, ये मास्क ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस मास्क के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी रेमेडी की तरफ। तो रेमेडी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ। यहाँ सबसे पहले मैंने मिल्क लिया है, यहाँ पे मैंने रॉ मिल्क लिया है। आप लोग बकरी का दूध भी ले सकते हैं। तो आप सबको पता ही होगा दूध हमारे चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर हम दूध में कुछ शामिल ना करें, वैसे ही दूध की हर 2 दिन बाद 1 दिन बाद थोड़ी सा दूध लेके हम उसको चेहरे पे क्लिनजिंग करें तो भी हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आता है और हमारा चेहरा निखर जाता है। एंड सेकंड हमारे पास जो है वो है कॉफ़ी पाउडर, जो मैंने 1 चम्मच भर के लिया है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप लोगों को चीज़ चाहिए। कॉफ़ी जो है हमारे चेहरे के लिए बहुत अच्छी है। ये आपके चेहरे से दाग धब्बे पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है और आपका जो असल कलर है वो बाहर लाती है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। आप सबको तो पता ही होगा एलोवेरा जेल हमारे स्किन के लिए कितना कोई अच्छा है। ये हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। हमने ये सारी चीज़ें ले लेनी है। आप लोगों ने जितना मास्क बनाना है उस क्वांटिटी में आप लोग चीज़ें ले सकते हैं। मैंने 1 चम्मच भर की कॉफ़ी का लिया है और मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क लिया है। मुझे जितने अदद मिल्क की ज़रूरत होगी मैं कॉफ़ी पाउडर में डाल लूँगी। और मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी बनाना। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कटोरी में मैंने आधा चम्मच भर के एलोवेरा जेल ले लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 चमचे के करीब मिल्क, रॉ मिल्क लिया है मैंने। ये मेरे पास जो है वो गाय का दूध है, आप लोग बकरी का भी ले सकते हैं। आप लोगों को पता है बकरी का दूध हमारे फेस के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और अब मैंने मिल्क इसके अंदर 2 चम्मच के करीब डाल दिया है। अब एलोवेरा जेल जो है मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि लम्स ना बने। इनको मिक्स करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर भर के 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का भी डाल दूँगी, आप लोगों के सामने है। और इसकी मैं अच्छे से स्लरी टाइप बना लूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी कि कॉफ़ी और जो एलोवेरा जेल है दोनों अच्छे से मिल्क के अंदर मिक्स हो जाए, यकजान हो जाए। आपने बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मैं आप लोगों के सामने इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है। सारी कॉफ़ी जो थी वो भी दूध के अंदर मिक्स हो गई और जो एलोवेरा जेल था उसकी भी सारे लम्स ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे इसकी अच्छी सी पेस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारी जो रेमेडी थी वो तैयार हो चुकी है। इसको मैं ब्रश की मदद से हम लोग फेस पे रब कर लेंगे। आप लोगों ने ब्रश की मदद से लगा लेना है इसको फेस पे। यह हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे।
बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में अच्छे से हो जाने वाला मास्क तैयार है और गर्मियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आपके चेहरे पे झाइयाँ, दाग, धब्बे जो आते हैं उसको ये एकदम दूर कर देता है। और आप लोगों ने ये मास्क हफ्ते में 2 बार मस्त इस्तेमाल करना है। आप लोगों को फिर हफ्ते में 2 बार आप इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को खुद इसका रिज़ल्ट पता चल जाएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या है। फिर आप लोग मुझे दुआएं देंगे मैंने आप लोगों को इतना अच्छा मास्क बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरी रेमेडी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे बकरा ईद है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा फेस जो है वो एकदम खिला खिला फेयर दिखे, तो आप लोगों ने इस मास्क को 2 से 3 बार ज़रूर अप्लाई करना है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आने वाली जो रेमेडीज़, जो ब्यूटी टिप्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।